नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर। दिन है सोमवार, तारीख है 11 अगस्त और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता अत्याधुनिक तकनीक और रक्षा उत्पादन में मेक इन इंडिया पहल के कारण हुई। प्रधानमंत्री आज सुबह नई दिल्ली में सांसदों के लिए नवनिर्मित बहुमंजिला 184 फ्लैटों का लोकार्पण करेंगे। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के F-35B लड़ाकू विमान की जापान में आपात लैंडिंग। गाजा हमले में अल जजीरा के 5 पत्रकारों की मौत, इजराइल ने बताया आतंकी। SBI का शेयर लगा सकता है लंबी छलांग, टारगेट प्राइस जानकर ललचा जाएगा मन। 11 अगस्त को 30 लाख किसानों को मिलेंगे 3,200 करोड़। इस योजना के तहत सीधे खातों में भेजी जाएगी रकम। बैंकॉक में अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की लड़कियों निशा और मुस्कान ने स्वर्ण पदक जीते। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी अनु रानी ने भुवनेश्वर में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में स्वर्ण पदक जीता। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय अत्याधुनिक तकनीक और रक्षा उत्पादन में मेक इन इंडिया पहल को दिया। बेंगलुरु में एक जनसभा में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान पूरी दुनिया ने भारत का नया चेहरा देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सांसदों के लिए नवनिर्मित 184 फ्लैटों का लोकार्पण करेंगे। ये टाइप 7 बहुमंजिला फ्लैट बाबा खड़क सिंह मार्ग के निकट बनाए गए हैं। श्री मोदी ने इस अवसर पर आवासीय परिसर में सिंदूर का पौधा भी लगाएंगे। प्रधानमंत्री श्रमजीवियों से बातचीत करेंगे और उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स के F-35B लड़ाकू विमान की जापान में कागोशिमा हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। इजराइल की सेना ने गाजा शहर में एक हवाई हमले में अल जजीरा के पत्रकार अनस अल शरीफ को मार गिराया। इजरायली सेना पत्रकार को हमास का एक बड़ा सरगना बता रही है। शुक्रवार को भारत के सबसे बड़े बैंक SBI का शेयर BSE पर 804.55 रुपए पर बंद हुआ। अब इसके शेयर के लिए प्रमुख ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने बाय रेटिंग दी है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि अप्रैल-जून तिमाही SBI के लिए स्थिर रही, जिसमें मजबूत ट्रेजरी गेन्स कंट्रोल में रहे, ऑपरेटिंग खर्च और उम्मीद के मुताबिक शुद्ध ब्याज इनकम रही। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 30 लाख किसान लाभार्थियों को 3,200 करोड़ रुपए की फसल बीमा दावा राशि डिजिटल रूप से ट्रांसफर करेंगे। राजस्थान के झुंझुनू में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान PMFBY दावा राशि ट्रांसफर की जाएगी। चौहान के अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी और राज्य के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। एशियाई अंडर 19 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कल भारत की लड़कियों ने 2 स्वर्ण पदक जीते। निशा ने 54 किलोग्राम और मुस्कान ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। लड़कों के वर्ग में राहुल कुंडू ने 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण, 7 रजत और 4 कांस्य सहित भारत के कुल 14 पदक हो गए हैं। भारत की भाला फेंक खिलाड़ी मनु रानी ने भुवनेश्वर में विश्व एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर में स्वर्ण पदक जीता। अनु रानी ने अपने चौथे प्रयास में 62.01 मीटर तक भाला फेंका। इस जीत के साथ ही अनु रानी टोक्यो में सितंबर में होने वाली विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने के करीब पहुंच गई हैं। अब हम लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।